आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हम पक्षी उन वक्त गगन के को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ एक, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। कह रहा है कवि, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पक्षी कैसे हैं? खुले हुए आसमान में रहने वाले, यानी हमें कहाँ अच्छा लगता है? खुले आसमान में। हम जो हैं यानी पक्षी जो हैं, जो पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा पाएंगे, यानी वे खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कनक तीलियां यानी जो पिंजरे की सलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित यानी कोमल कोमल जो पंख हैं वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम कैसा जल पीना पसंद करते हैं पक्षी? बहता हुआ पानी, यानी नदियों का पानी, झरनों का पानी, झीलों का पानी पक्षी पीना पसंद करते हैं। यदि हमें आप पिंजरे में बंद करेंगे तो हम भूख प्यास से ही मर जाएंगे। कहीं भली है कुटुक बिनोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी है कुटुक बिनोरी, जो होती है पक्षी जो अपने आप खाते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन किससे अच्छी लगती है? कनक कटोरी की मैदा से। जो हम दाना पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं उससे उन्हें अपना दाना बहुत ज्यादा पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर झूले। अब ये कह रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में ही देख रहे हैं तरु यानी वृक्ष की फुनगी पर, फुनगी यानी वृक्ष की डाली पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। उनके सपने कैसे थे कि उड़ते हुए हम नभ की जो सीमा यानी आकाश की जो सीमा है वह पा ले, यानी उसे छू ले। लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। लाल किरण यानी उसकी चोंच कैसी है? लाल किरण की चोंच, चुगते अनार, तारक यानी तोता, और क्या खाते हैं वो? अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यह तो ये मिलना बन जाता है, एक से दूसरा पक्षी मिल जाएगा, या फिर सांसों की डोरी खिंच जाती है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये कह रहा है आप हमें टहनी मत दो, यानी वृक्ष की टहनी मत दीजिए, आश्रय भी हमारा तोड़ दीजिए, यानी हमारा घोंसला भी छिन्न भिन्न करके तोड़ दीजिए, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो आप हमें उड़ने में बाधा उत्पन्न मत करो। ये इस कविता के रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। तो आइए इस कविता को फिर से दोहराते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुतुक बिनोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का,
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। उन्मुक्त यानी खुले गगन के, फुनगी अर्थात पेड़ की डाली, पिंजरबंद यानी पिंजरे में, अरमान यानी इच्छा, कनकतीलियां यानी सोले की सलाखें, तारक यानी तारे, पुलकित यानी प्रसन्न, क्षितिज यहाँ पर जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हो, कटुक यानी कड़वी, होड़ा होड़ी यानी स्पर्धा, निबोरी यानी नीम का फल, छिन्न भिन्न यानी तोड़ देना, कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी, आकुल यानी बेचैन, पर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीरें और विघ्न यानी बाधा। इस पाठ की समाप्ति पर आइए हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला है हमारा मौखिक प्रश्न। पहला, पंछी कहाँ उड़ना पसंद करता है? पंछी खुले आसमान में उड़ना पसंद करता है। ख, पंछी को कैसा जल पीना अच्छा लगता है? पंछी को बहता हुआ जल पीना अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद पंछी क्यों नहीं गा पाता? पिंजरे में बंद पक्षी इसीलिए नहीं गा पाता क्योंकि वह खुश नहीं है। जब वह खुश नहीं है तो वह गाना भी नहीं गाता है। पक्षी अपनी नीड़ कहाँ बनाता है? पक्षी अपनी नीड़ टहनी पर बनाता है। अब है हमारा लिखित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पंछी आकाश में कहाँ तक उड़ना चाहता है? पंछी आकाश में आकाश की सीमा तक उड़ना चाहता है। ख, हर तरह की सुविधाएं मिलने पर भी पंछी को सोने की सलाखों में रहना पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि पंछी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, यानी स्वतंत्रता में उन्हें खुशी मिलती है। जब वह पिंजरे में होते हैं तो वह बंदी अपने आप को महसूस करते हैं। अतः हर तरह की सुविधा मिलने के बाद भी वह पिंजरे में खुश रहना पसंद नहीं करते। कविता में प्रश्न ग, कविता में पंछी के माध्यम से कवि किसकी व्यथा को वर्णन किया है? कविता में पंछी के माध्यम से कवि ने जो लोग पक्षियों को बंदी कर लेते हैं यानी उसे पिंजरे में रखते हैं, उनकी व्यथा और पंछी की व्यथा को उसने वर्णित किया है। घ, स्वतंत्र रहकर पक्षी क्या क्या करना चाहता है? स्वतंत्र रहकर पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहता है, गाना गाना चाहता है, अपने पंख फैलाकर दूर आसमान तक उसकी सीमा को छू लेना चाहता है, बहते हुए जल का पानी पीना चाहता है, पेड़ की ऊंची फुनगी यानी ऊंची डाली पर बैठकर वहां से सबको देखना चाहता है। ड, कविता के आधार पर बताइए कि पंछी और मनुष्यों में क्या समानता है? कविता के आधार पर यह सिद्ध होता है कि पक्षी और मनुष्य दोनों को ही स्वतंत्र रहना पसंद है, यानी दोनों अलग अलग है, उसके बावजूद भी स्वतंत्रता दोनों को पसंद आती है। अब है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, यानी कविता की पंक्तियों को हमें यह लिखना है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुटुक बिनौरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कुटुक बिनौरी। कनक कटोरी की मैदा से।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, पंछी की पिंजरे में बंद रहना चाहते हैं, नहीं। ख, पंछी रुका हुआ पानी पीना चाहते हैं, नहीं। पंछियों की चोंच लाल रंग की होती है, जी हाँ। घ, पिंजरे में बंद पक्षी उदास रहते हैं, जी हाँ। कवि ने पंछियों की विधा वर्णन की है, जी हाँ। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार पंछी कैसे गगन में के पंछी हैं? उन्मुक्त, नीले, रंग बिरंगे या सफेद? तो क, उन्मुक्त गगन के पंछी हैं। दूसरा, पक्षी अपनी उड़ने की गति क्यों भूल गए हैं? उनके पंख टूट गए हैं, वह पिंजरे में बंद हैं, उसे अब उड़ना अच्छा नहीं लगता, या इनमें से कोई नहीं, वह पिंजरे में उनके पंख टूट गए हैं। तीसरा, पक्षी का क्या अरमान है? वह आकाश की सीमा तक उड़ना चाहता है, वह पेड़ की डाली पर बैठना चाहता है, वह अनाज खाना चाहता है, या इनमें से कोई नहीं, वो आकाश की सीमा तक उड़ना चाहता है। चौथा, कविता की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुमुद्रानंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन या हजारी प्रसाद शिवमंगल सिंह सुमन? पांचवा, पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे पिंजरे में कैद मत करो, मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दो, मुझे लोहे के पिंजरे में कैद करो, या इनमें से कोई नहीं, मुझे पिंजरे में कैद मत करो। छठा, स्वतंत्र होकर पक्षी क्या क्या करते हैं? आकाश में उड़ते हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, पिंजरे में रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, आकाश में उड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।